नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सावन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भांग धतूरा और बेलपत्र। भगवान शिव के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वे भांग और धतूरे जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। शराब को छोड़कर उन्हें सारी वस्तुएं प्रिय हैं। क्या वाकई शिव हमेशा भांग या अन्य किसी नशे में रहते हैं? क्या उन्हें किसी तरह की वस्तुएं प्रिय हैं? क्यों सन्यासियों में गांजा चिलम आदि का इतना प्रचलन क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल भगवान शिव सन्यासी हैं और उनकी जीवन शैली बहुत अलग है। वे पहाड़ों पर रहकर समाधि लगाते हैं और वहीं पर निवास करते हैं। जैसे अभी भी कई सन्यासी पहाड़ों पर ही रहते हैं। पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी से वहाँ का वातावरण अधिकांश समय बहुत ठंडा होता है। गांजा धतूरा भांग जैसी चीज़ें नशे के साथ ही शरीर को गर्मी भी प्रदान करती हैं, जो वहाँ के सन्यासियों को जीवन गुजारने में मदद होती हैं। अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए तो ये औषधि का काम करते हैं। इससे अनिद्रा, भूख आदि समस्याएं भी मिटाई जा सकती हैं। लेकिन अधिक मात्रा में लेने या नियमित सेवन करने पर यह शरीर को, खास तौर पर आंतों को काफ़ी प्रभावित करती हैं। इसकी गर्म तासीर और औषधीय गुणों के कारण ही इसे शिव जी से जोड़ा गया है। भांग, धतूरे और गांजा जैसी चीज़ों को शिव से जोड़ने का एक और दार्शनिक कारण भी है। ये चीज़ें त्याज्य श्रेणी में आती हैं। शिव का ये संदेश है कि मैं उनके साथ भी हूँ जो सभ्य समाजों द्वारा त्याग दिए जाते हैं। जो मुझे समर्पित हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। आखिर भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र? ज्योतिषियों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं महादेव। मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र की पूरी नहीं होती। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं बेलपत्र क्यों है इतना खास, शिव जी को इतना प्रिय क्यों है बेलपत्र। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय गुण प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियां दूर की जा सकती हैं। सही तरीके से करें अर्पित, तभी मिलेगा उचित लाभ। ज्योतिष की जानकारी के माने तो आप भी महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीकों से अर्पित किए हुए बेलपत्र भगवान शिव को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। जानिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी हुई ना हो और इसमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से ही समर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ में ही जल की धारा चढ़ाए। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र का महत्व। बेल तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का है। जिस पेड़ पर यह लगता है उसे शिवध्रुम भी कहलाता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है और बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा के लिए बिल्व पत्र बहुत जरूरी माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के 3 नेत्र स्वरूप तीनों पर्णक शिव जी के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है। भांग, धतूरा और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बिल्व पत्रों से विशेष रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। तीनों पत्तियों वाले बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिल्व पत्र भी होते हैं जो दुर्लभ पर चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं। बिल्वाष्टक और शिवपुराण। बिल्व पत्र का भगवान शंकर की पूजा में विशेष महत्व है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिवपुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है।
माँ भगवती को बिल्व पत्र। श्रीमद्देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है, जो व्यक्ति माँ भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक रामबाण दवा भी है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण से मंदिरों के पास लगाया जाता है। बेल व वृक्ष की तासीर बहुत शीतल होते हैं। गर्मी की तपिश से बचने के लिए इसे फल का शरबत भी बहुत लाभकारी होता है और यह शरबत कुपचन, आंखों की रोशनी में कमी, पेट में कीड़े और लू लगने जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए उत्तम है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण बेलव की पत्तियों में टैनिन, लौह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाते समय ये सावधानियां रखें। भगवान शिव की आपकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। इसी के साथ मिलते हैं फिर से नए वीडियो।